जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसी ज़रूरी बातें शेयर करेंगे जो हम अपने प्रतिदिन के पूजा पाठ में करते हैं और उन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में प्रतिदिन काम आती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले घर में सेवा पूजा करने वाले जन भगवान के एक से अधिक स्वरूप की सेवा पूजा कर सकते हैं। नंबर 2 पर है घर में 2 शिवलिंग की पूजा ना करें तथा पूजा स्थान पर 3 गणेश जी नहीं रखने चाहिए। तीसरे पर है शालिग्राम जी की बटिया जितनी छोटी हो उतनी फलदायक होती है। चौथे नंबर पर कुशा पवित्र के अभाव में स्वर्ण यानी सोने की अंगूठी भी पूजा में उपयोग की जा सकती है, उसका भी बराबर फल मिलता है। और इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है नंबर 5 पर। मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त किया जाता है, यानी कुमकुम का तिलक लगाया जाना शुभ माना जाता है। छठे नंबर पर आता है पूजा में टूटे हुए अक्षत यानी चावल के टुकड़े हमें नहीं चढ़ाने चाहिए। 7वें पर आता है दूध, पानी, दही, घी आदि में उंगली डालना नहीं चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि के द्वारा ही पूजा के लिए लेना चाहिए क्योंकि नाखून के स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है, अतः यह वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती है। 8वें नंबर पर आता है तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि हमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि वह मदिरा के समान हो जाते हैं। अगला नंबर आता है आचमन 3 बार करने का विधान है। जब हम पूजा करते हैं तो उसके लिए हमें आचमन करना होता है और उसको 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी प्रसन्न होते हैं। 10वें नंबर पर है दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। 11वें नंबर पर है कुशा के अग्र भाग से यानी कुशा के अगले भाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़का जाता। 12वें पर है देवताओं को अंगूठे से नहीं मलना चाहिए। 13वें नंबर पर आता है चकले पर से चंदन सीधा नहीं लगाना चाहिए। चकले पर चंदन को घिस के उसको बाएं हाथ की हथेली पर रखें और उसके बाद तिलक लगाएं। 15वें नंबर पर आता है पुष्पों को बाल्टी, लोटा जल में डालकर फिर निकाल कर नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको ऐसे के ऐसे ही पानी में डाल के चढ़ा देना चाहिए। 16वें नंबर पर आता है श्री भगवान जी के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती की जाती है। कुल मिलाकर के 14 बार आरती की जाती है। 17वें नंबर पर आता है श्री भगवान जी की आरती समय अनुसार जो घंटा, नगारा, झांझर, थाली, थड़ावल, शंख इत्यादि बजाते हैं उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल में कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीम शक्ति होती है। अगला आता है लोहे के पात्र से श्री भगवान जी को नैवेद्य अर्पण नहीं करना चाहिए। हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति देनी चाहिए। स्मिधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 अंगुल लंबी नहीं होनी चाहिए। स्मिधा यानी जो हम हवन में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। 21वें नंबर पर आता है छाल रहित या कीड़े लगी हुई स्मिधा यज्ञ कार्य में उपयोग नहीं की जाती है। पंखे आदि से कभी भी हवन की अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। मेरुहीन माला या मेरु का लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी एवं चंदन की उत्तम मानी गई है। 25वें नंबर पर है माला को अनामिका यानी तीसरी उंगली पर रखकर मध्यमा दूसरी उंगली में इसे चलाना चाहिए। जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखना चाहिए। 27वें नंबर पर आता है तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण को या द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए।
अगला नंबर पे है जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति दौड़ते हुए या शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना चाहिए, ये वर्जित होता है। 31वें नंबर पर आता है बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना भी वर्जित होता है। एक हाथ से प्रणाम कभी भी नहीं करना चाहिए, प्रणाम दोनों हाथों से ही करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का कभी भी हमें चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छू करके प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होठ को कभी भी हिलाना नहीं चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है, यानी जप हमें मन मन में ही करते रहना चाहिए। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक करके रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी को तोड़ना निषिद्ध माना गया है। दीपक से दीपक को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद तिल का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना अति श्रेष्ठ है, किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। आगे आता है कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़े, यानी स्त्रियों से इन चीज़ों को नहीं तुड़वाना चाहिए या चाकू आदि से भी नहीं काटना चाहिए। यह उत्तम नहीं माना गया है। ये काम पुरुष करे तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। भोजन प्रसाद को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर या मंदिर को देखकर हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए, बाएं हाथ से कभी नहीं देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन शौरकर्म यानी दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्यक्रम किया जाता है वह हमेशा निष्फल हो जाता है। यदि शिखा नहीं हो तो स्थान को स्पर्श कर लेना चाहिए। शिवजी की जलाहारी उत्तराभिमुख ही रखनी चाहिए। शंकर जी को बिल्व पत्र, विष्णु जी को तुलसी पत्र, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल अति प्रिय है। भगवान शंकर को शिवरात्रि के अलावा कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धो करके चढ़ाएं। नए बिल्व पत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र धोकर फिर से चढ़ाए जा सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी को, सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके कभी नहीं चढ़ाएं। उसे जिस तरह से वे उत्पन्न होते हैं यानी ऊपर की तरफ मुख करके ही चढ़ाना चाहिए। किंतु बिल्व पत्र उल्टा करके डंडी को तोड़कर भगवान शंकर पर चढ़ाएं। पान की डंडी का उपयोग उसके अग्रभाग यानी उसके अगले भाग को तोड़ करके, यानी उसकी जो छोटी सी डंडी होती है उसको तोड़कर चलाएं। सड़ा हुआ पान या पुष्प देवों पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। 5 रात्रि तक कमल का फूल कभी भी बासी नहीं होता, बासी नहीं माना जाता, यानी 5 रात्रि तक उसको रख सकते हैं। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते हैं, यानी 10 दिन तक तुलसी पत्र का यूज़ कर सकते हैं। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करे।
पूर्वाभिमुख बैठकर अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जल पात्र एवं पूजन सामग्री रखें। घी का दीपक अपने बाईं ओर और भगवान के दाहिनी ओर रखें और दीपक के नीचे चावल रख करके प्रज्वलित करें। आप सभी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि अगर हो सके तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को दूसरों को अवगत कराएं और दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में अवश्य बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता की।